हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेसन विद अभिषेक सर। दोस्तों, इंग्लिश में मैंने बहुत सारे लोगों को एक कॉमन मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो कहीं भी किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी द लगा देते हैं। कहीं ए लगाना होता है, कहीं एन लगाना होता है, लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि लोग गलत इंग्लिश बोलने लगते हैं और वो हर जगह हर सेंटेंस में द लगा देते हैं। जैसे बचपन से आप अपने स्कूलों में जो भी कुछ पढ़ते थे या बचपन से जो भी आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा, तो वहाँ आप इसको समझ शायद नहीं पाए। गो टू द मार्केट, प्ले द क्रिकेट, गो टू द किचन, क्लीन द हाउस। लेकिन कहाँ पर द लगाना है और कहाँ पर ए और एन लगाना है, इसको हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं इस वंडरफुल क्लास को। दोस्तों, इंग्लिश में ए, एन और द, ये आप समझते होंगे शायद, आर्टिकल्स हैं। There are articles in English language and there are 3 articles. वहाँ केवल 3 ही आर्टिकल हैं, या तो ए है, या तो एन है, या तो द है, जिसको हम कभी कभी द बोलते हैं और कभी कभी दी बोलते हैं। वो वीडियो के एंड में हम सीखेंगे कि कब हम इसे द बोलते हैं और कब हम इसे दी बोलते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आर्टिकल्स भी हैं, आपको मालूम भी है ए, एन और द है, लेकिन इन्हें कब यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि आखिर हम इनका यूज़ ही क्यों करेंगे। भाई, बिना ए, एन और द के इंग्लिश में सेंटेंसेस क्यों नहीं हो सकते। दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स से मतलब वो सब एक सामान, एक चीज़ की तरह से यूज़ होती हैं। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो रिंग लाइट हो, चाहे वो एयर कंडीशनर हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, या लोग ही क्यों ना हो, राइट। अब इसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नाउन। यदि हम दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम जानते हैं या किसी भी चीज़ का कोई नाम है, तो हम उसे नाउन कहते हैं, जिसके लिए आपने बचपन से डेफिनेशन सीखी थी। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। नाउन क्या है? या तो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी चीज़ का नाम है, या फिर किसी जगह का नाम है। और दोस्तों, जो भी कोई चीज़ जिसका अपना नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। और नाउन का यूज़ करने के पहले हमें आर्टिकल्स का यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछूं, आर्टिकल्स का यूज़ हम कब करते हैं? जब भी हम किसी नाउन की बात करेंगे, यानी किसी चीज़ जिसका अपना नाम है उसकी बात करेंगे, तो हम आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। अब ये आर्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ये इनडेफिनेट और डेफिनेट क्या है, इसको हम समझते हैं। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आपको स्टोरी सुन करके समझ में आ जाएगा कौन सी चीज़ डेफिनेट होंगी और कौन सी चीज़ इनडेफिनेट होंगी। फिर हम इसे डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, अब मैं यदि आपको एक स्टोरी सुनाऊं, देयर वॉज अ लायन इन ए जंगल। देयर वॉज ए लायन इन ए जंगल। अब मैं बात कर रहा हूं, देयर वॉज अ लायन इन अ जंगल। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ कोर्स हम लायन की बात कर रहे हैं और हम जंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कौन सा लायन और कौन सा जंगल। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए हो गई इनडेफिनेट, जिन्हें हम नहीं जानते। और जो भी चीज़ इनडेफिनेट हैं, बहुत सारी हैं, जनरल चीज़ें हैं, तो वहाँ पर हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। चलिए इसको समझते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। ए, जब भी कहीं दुनिया में कोई भी चीज़ आपको चाहिए, सपोज करिए आपको एक पेन चाहिए, आप एक शॉप पर जाते हैं और आप वहाँ बोलते हैं आई वॉन्ट ए पेन, आई वॉन्ट ए पेन, राइट। अब वो कोई सा भी पेन आपको दे सकता है, राइट। आपको घर में ही चाहिए, आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी। अब कोई खास का चाय का कप आपको नहीं चाहिए, जो भी चाय मिल जाए, आई वॉन्ट ए कप ऑफ टी। आई वॉन्ट अ बुक। आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पर जाते हैं, आई वॉन्ट
अ टेलीविज़न। अब आप खाली ऐसे नहीं बोलते आई वॉन्ट टेलीविज़न, आई वॉन्ट अ टेलीविज़न, आई वॉन्ट अ पेन। आई वॉन्ट पेन नहीं कहेंगे आप, आई वॉन्ट अ पेन, क्योंकि आप किसी आर्टिकल की बात कर रहे हैं और आर्टिकल की बात करने के लिए हमें आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा। अब ये सब जनरलाइज चीज़ें हैं, तो फिर जनरल चीज़ें हैं। जब कभी पेन कितने सारे, इस दुनिया में बहुत सारे पेन हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे टेलीविजन्स हैं, और कोई सा भी मिल जाए। आई वॉन्ट ए पेन, आई वॉन्ट अ टेलीविज़न, आई वॉन्ट ए बुक, आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि इन सब वर्ड्स में, जैसे टेलीविज़न, अ कप ऑफ टी, अ पेन, इन सब में कहीं भी कोई वाउल, जिसे लोग वॉवेल भी कहते हैं, आप इसे वॉवेल कह सकते हैं, आप इसे वाउल कह सकते हैं। आपने बचपन से पढ़ा होगा, देयर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, ए, ई, आई, ओ, यू, ए, ई, आई, ओ, यू। अब दीज आर वाउल्स, ये वाउल्स हैं और इनकी अपनी साउंड भी होती है, इनकी अपनी साउंड भी होती है। जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि कोई वर्ड या तो वाउल से शुरू हुआ है या तो उसकी साउंड वाउल साउंड है, अब ये कैसे समझेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं एन आई, आई, आई मतलब आंख, एन आई। अब इसमें ई आ गया और आवाज भी आ रही है आई, आई मतलब जो आवाज गले से आ रही है। दोस्तों, यदि ए और एन को आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये कॉम्बिनेशन अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब कहीं भी कोई भी आवाज गले से स्टार्ट होगी तो आपको वहाँ एन लगाना है, और जब कोई आवाज़ आपके होठों से आएगी, जीभ से आएगी, दांतों से आएगी, भाई कैसे हम वर्ड्स बोलते हैं, इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हम वर्ड बोलते हैं। जैसे जैसे आप देखिए, जैसे मेरे होठ काम कर रहे हैं, राइट, मैं बोलना चाहता हूँ पापा, तो पापा के लिए हमारे होठ दोनों काम कर रहे हैं। पापा, या तो जीभ काम कर रही है, या तो दांत काम कर रहे हैं, या तो हमारे लिप्स काम कर रहे हैं, राइट। लेकिन आवाज ये अंदर से आए, गले से आए, थ्रोट से आए, राइट। यदि आवाज थ्रोट से आए, स्टार्ट वहां से हो, तो फिर हमें एन लगाना चाहिए। जैसे आई, आप देखिए स्टार्ट कहां से हुआ, आई, आ, आई, अम्ब्रेला, आ, अम्ब्रेला, पेन, पेन, बुक, मार्कर, कैमरा, लाइट, ऑरेंज, ऑरेंज, आई, आइसक्रीम, अम्ब्रेला, आवर। तो ये सारे वर्ड्स जो गले से शुरू होंगे वहाँ पर हमें एन यूज़ करना चाहिए, और बाकी के सारे वर्ड्स जो हम लिप्स से बोलेंगे, टंग से बोलेंगे, या टीथ के कॉम्बिनेशन से बोलेंगे, उनमें हमें ए लगाना चाहिए। अब मैं बोलता हूँ आपसे आई, आप देखिए कैसे बोला, ए आना चाहिए या एन आना चाहिए? आई, गले से स्टार्ट हुआ है, एन आना चाहिए। लेकिन अब मैं आपसे बोलता हूँ HOUR, जिसे आप हावर बोल सकते हैं। हावर नहीं बोलिएगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आवर। एच भले ही आया है, लेकिन इसमें जो आवाज आती है वो गले से शुरू होती है। आवर, 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 राइट। यानी यहां पर कॉन्सोनेंट तो आया है, लेकिन जो साउंड है वो वाउल साउंड है, इसलिए हमें यहां पर एन लगाना पड़ेगा, एन, आवर। और एक और वर्ड देखते हैं, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में यू भले ही आया है, लेकिन जो आवाज आ रही है वो कॉन्सोनेंट की साउंड निकाल रही है, यू। होठों के कॉम्बिनेशन से बोल रहा है, गले से स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब गले से स्टार्ट होगा तो एन लगाना है। भाई दुनिया भर में जितनी भी बुक्स हैं, वो बुक्स तो आपकी घर पे रह जाएंगी, लाइब्रेरी में रह जाएंगी, बैग में रह जाएंगी, लेकिन आपका गला आपके साथ रहेगा। तो जब कभी भी आपको पता करना हो कि यहाँ ए आएगा या यहाँ एन आएगा, तो आपको उसे बोल कर देखना है। यदि वर्ड स्टार्ट हुआ है गले से,
तो आपको बिना सोचे समझे एन लगा देना है। और यदि आप जो भी वर्ड बोल रहे हैं वो आपके होठों से आया है, जीभ से आया है, तो आप ए लगाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। बुक, बुक क्या यूज करना चाहिए? दैट्स राइट, अ बुक। मोबाइल, मोबाइल, अ मोबाइल। रिंग लाइट, रिंग लाइट, तो आप कहेंगे अ रिंग लाइट। टेलीविजन, देखिए आप सबसे पहले क्या काम हुआ? टेली, हमारी जीभ ने काम किया, टेलीविजन, तो आप कहेंगे अ टेलीविजन। कप ऑफ टी, कप, कप, होठों से आ रही है आवाज। कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, राइट। तो इसे घर में बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ ए आएगा और कहाँ एन आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब कभी आपको लगता है कि वर्ड आपके गले से शुरू हुआ है, गले से शुरू हुआ है, जैसे अम्ब्रेला, आ, गले में आप देखिएगा अंतर आया। ऑरेंज, आवर, राइट। चलिए, बाकी आप पहले से जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू यदि वाउल्स आ जाएं तो भी हमें एन ही लगाना है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जैसे एक्रोनियम्स हैं, एक्रोनियम्स, या फिर कुछ शॉर्ट वर्ड्स हैं जैसे एल, ई, डी, एल, ए। उसमें भले ही आप लेटर लिख रहे हैं एल, लेकिन आप बोलेंगे एन, एल, ई, डी। एम, एल, ए, आप भले ही उसमें एम बोल रहे हैं लेकिन आवाज आ रही है ए। एन, एम, एल, ए, एन, एस, डी, एम, एन, एस, आई, एन, आई, एस, ऑफिसर। यहाँ तो लेटर भी आया है, यहाँ तो वाउल ही आ गया है, वाउल की साउंड भी है। अब ही इज अ डी एम, डी एम। हर जगह नहीं आएगा, जहाँ पर आपको लगे कि वाउल की साउंड आ गई है वहाँ पर आप एन यूज करेंगे, और जहाँ पर वाउल या वाउल की साउंड ना आए वहाँ पर आप एन यूज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ी सी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ए और एन आपको समझ में आ गया कि कैसे कैसे वाउल या फिर वाउल की साउंड हो तो आप एन लगाएंगे, और यदि कॉन्सोनेंट की साउंड है तो आप ए लगाएंगे, राइट। ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं। जिसे हम बात कर रहे थे, देयर वॉज अ लायन इन ए जंगल, देयर वॉज ए लायन इन ए जंगल। अब लायन, लायन, ए आना चाहिए। इंडेफिनिट है इसलिए ए आना चाहिए। जंगल इंडेफिनिट है इसलिए ए आना चाहिए। लेकिन जब हम इस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे तो फिर हम सेकेंड टाइम जब किसी भी चीज का यूज करते हैं तो हम द लगाते हैं। जब हम किसी भी चीज का सेकेंड टाइम यूज करते हैं, आई बॉट सम फ्रूट्स, आई बॉट सम फ्रूट्स। अब देखिए, मैंने पहली बार यूज किया तो मैंने द नहीं लगाया, लेकिन जब मैं अगला सेंटेंस बोलूंगा द फ्रूट्स वर वेरी टेस्टी, तो अगली बार जब मैं इसको यूज करूंगा तो मुझे द लगाना चाहिए। जब आप किसी भी चीज का सेकेंड टाइम यूज करते हैं, आई बॉट अ टेलीविजन, द टेलीविजन वॉज एक्सपेंसिव। आई बॉट दिस कोट एंड द कोट इज वेरी गुड। आई बॉट एन आईफोन, द आईफोन इज अल्टीमेट, द आईफोन इज ऑसम। जब आप किसी भी चीज का सेकेंड टाइम यूज करेंगे सेंटेंस में तो आप द लगाएंगे, यानी आप डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। अब उस स्टोरी को ही देख लेते हैं। देयर वॉज अ लायन इन ए जंगल, द जंगल वॉज ह्यूज एंड द लायन वॉज वेरी डेंजरस, द लायन वॉज वेरी डेंजरस। हमने दोनों चीजों का जब सेकेंड टाइम यूज किया तो हम द का ही यूज कर रहे हैं। अब हम पूरी स्टोरी में जब भी लायन के बारे में बात करेंगे द यूज करेंगे, और जब भी जंगल के बारे में बात करेंगे तो फिर हम द ही यूज करेंगे। लेकिन यदि वहां पर कोई और जानवर आ जाए, मान लेते हैं हमें कहना है कि एक दिन वहां एक ऊंट आ गया, तो हम कहेंगे देयर केम अ कैमल वन डे,
देयर केम अ कैमल वन डे। और अब इस कैमल को हम दोबारा से कहना चाहते हैं किसी भी बात के। द कैमल हैड अ फाइट विद द लायन। द कैमल हैड अ फाइट विद द लायन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ आ गया होगा कि कहाँ ए, कहाँ एन और कहाँ द लगाना चाहिए। दोस्तों, जब कोई चीज़ स्पेसिफिक है, जैसे क्रिकेट, कोई स्पेसिफिक नहीं है, दुनिया भर में सभी लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो प्ले क्रिकेट कहना चाहिए। अब आप अपने स्कूल जा रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू द स्कूल। लेकिन यदि आप एडमिशन लेने के लिए शहर में निकले हुए हैं और आप कोई भी किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू अ स्कूल, आई एम गोइंग टू आ स्कूल। लेकिन यदि आपका वहाँ एडमिशन हो गया तो वो बन गया द स्कूल। द स्कूल वॉज वेरी बिग, द स्कूल वॉज वेरी बिग, द प्रिंसिपल वॉज वेरी जेनरस। क्योंकि आप उसी स्कूल के प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक चीज़ों के लिए भी हमें द यूज़ करना चाहिए। जब कोई चीज़ हम सेकेंड टाइम यूज़ करेंगे तब भी हम द लगाएंगे, और जब कभी हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेंगे तब भी हम द लगाएंगे। और दोस्तों, यदि किसी चीज़ के बारे में मैं और मेरा दोस्त दोनों जानते हैं हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं, तो भी हम द ही यूज़ करेंगे। सपोज करिए मैं अपनी क्लासेस के बारे में बात करने लगूँ अपने दोस्त से, तो वो भी जानता है मेरी क्लासेस के बारे में और मैं तो जानता ही हूँ। सो वो कहेगा मुझसे द क्लासेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, द क्लासेस आर इंटरेस्टिंग, द लेक्चर्स आर गुड। मैं भी उससे कहूँगा यस आई लाइक द क्लासेस ऑफ अभिषेक सर। डू यू लाइक द क्लासेस ऑफ अभिषेक सर? यदि आप लाइक करते हैं तो अभी लाइक बटन को हिट कीजिए, अभी इस वीडियो को लाइक करिए। और यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। दोस्तों, अब द का एक और भी यूज़ है। जब कभी भी हम किसी कंट्री के बारे में बात करते हैं, कोई कंट्री जिसका नाम दो शब्दों से ज़्यादा से बना होता है, वहाँ पर हमें द कहना चाहिए। जैसे इंडिया की बात करें, आई एम फ्रॉम इंडिया, यू आर फ्रॉम इंडिया। इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, मे बी समबडी इज फ्रॉम बांग्लादेश। तो एक ही वर्ड से कंट्री का नाम बना है। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द कंट्रीज डू नॉट हैव द इन देयर नेम। उनके नाम में द नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अब यहाँ तीन वर्ड्स हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑफ इज ए प्रपोजिशन, राइट? तो हमें कहना चाहिए द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यदि हम कहना चाहते हैं द यूनाइटेड किंगडम, यदि यूनाइटेड किंगडम यूके की बात करने लगे, द यूनाइटेड किंगडम, या फिर द यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स। यदि हमें इन सब कंट्रीज की बात करनी है जिनमें 2 या 3 वर्ड्स से ज़्यादा यूज होते हैं, तो हमें द लगाना चाहिए। और यदि हम बात करना चाहते हैं एक ऐसे कंट्री की जिसमें बहुत ही छोटे छोटे आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर वो कंट्री बना है, जैसे ज़्यादा कंट्रीज तो नहीं है, लेकिन द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़, ये कुछ ऐसे कंट्रीज हैं। जापान भी कई सारे आइलैंड को मिला करके बना है, लेकिन दे आर बिग आइलैंड्स। आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल आइलैंड्स। छोटे छोटे आइलैंड्स को मिला करके जब कोई कंट्री बनता है तो फिर हमें उसे द से कहना चाहिए। द फिलीपींस, द वेस्ट इंडीज़, या फिर कोई कंट्री जिसके नाम में 2 से ज़्यादा शब्द आते हों, द यूएसए, द यूनाइटेड किंगडम्स, द यूएई, राइट? तो ऐसे केसेस बहुत कम हैं। आई एम फ्रॉम मलेशिया, आई एम फ्रॉम चाइना, राइट? कंट्रीज़ के नाम से पहले हम ज़्यादातर केसेस में द नहीं लगाएंगे, 99% केसेस में द नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमें द लगाना पड़ेगा। एक ये भी यूज़ है। तो आज के बाद आप हर सेंटेंस में द नहीं लगाएंगे। आई एम गोइंग टू मार्केट,
आप आई एम गोइंग टू द मार्केट नहीं कह सकते, आई वॉन्ट टू बाय अ टेलीविज़न। आप ये नहीं कह सकते आई वॉन्ट टू बाय द टेलीविज़न। हाँ, सोचिए मेरे पास एक टेलीविज़न है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा आई वॉन्ट टू सेल माई टेलीविज़न। डू यू वॉन्ट टू बाय द टेलीविज़न? अब मैं इसे सेकेंड टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें द ही यूज़ करूँगा। किसी व्यक्ति ने देखा उस टेलीविज़न को, द टेलीविज़न इज़ नॉट गुड, द टेलीविज़न इज़ वेरी ओल्ड, या फिर वो कहेगा योर टेलीविज़न इज़ वेरी ओल्ड। दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आपको ये सब समझ में आता होगा। अब एक लास्ट बात जो कि हमने बात किया था शुरू में कि कब इसे हम दा बोलेंगे और कब इसे हम दी बोलेंगे। दोस्तों, यदि कोई भी वर्ड है और वो वाउल से शुरू होता है तो हम दी यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम हर जगह दा बोलते हैं। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एप्पल, तो एप्पल से आपको पहले कहना है दी एप्पल। यदि आप आइसक्रीम कहना चाहते हैं, दी आइसक्रीम, द आइसक्रीम नहीं, दी आइसक्रीम। दी ऑरेंज, दी एग। लेकिन यदि आपको अम्ब्रेला कहना है, द अम्ब्रेला, द हाउस, द क्लासरूम। कहीं पर भी जब आपको लगता है कि वाउल आया है तो फिर आप दी बोलेंगे, और यदि आपको लगता है कॉन्सोनेंट की साउंड है तो आप द बोलेंगे। नाउ इट इज़ ऑल क्लियर दोस्तों, इट्स गेटिंग लेट, माई टाइम टू गो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। नाइस मीटिंग यू ऑल। हैव अ नाइस डे।